नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। आज का वीडियो एक रिज़ल्ट रिव्यू वीडियो है। कंपनी का नाम है इरडा, जिसका रिज़ल्ट आया है और उसका थोड़ा-सा एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और इनके जो नंबर्स कैसे आए हैं और वो परफ़ॉर्मेंस क्यों नहीं आ रही है, थोड़ा-सा उसको समझने की कोशिश करेंगे। सिंपल बिल्कुल रखेंगे वीडियो को। कंपनी का बिजनेस मॉडल है, ये कंपनी जितने भी ग्रीन प्रोजेक्ट हैं उनको फाइनेंस करती है। एक्चुअली ये फाइनेंस कंपनी है, लेकिन ये ओनली डेडिकेटेड ग्रीन जो प्रोजेक्ट है उनके लिए है। इतना ही बिजनेस मॉडल समझ लिया। अगर इन डेप्थ जाना है तो आप बिजनेस के कंपनी के वेबसाइट पे जाइए और पूरा डिटेल घुसिए, एकदम अच्छे से समझ लीजिए। आसान भाषाओं में आसान भाषा में अगर कहा जाए तो ये कंपनी ग्रीन प्रोजेक्ट जो रहते हैं उनको फाइनेंस कर। अब कंपनी का अगर बात कर ली जाए कॉन कॉल या पीपीटी की, तो कॉन कॉल ये नहीं करते हैं, सिर्फ पीपीटी ही देते हैं और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन जो बना के जो जो नंबर्स आते हैं उसको प्रेजेंटेशन के फॉर्म में दे देते हैं अपने इन्वेस्टर के लिए। इतना ही आसान कर देते हैं और इतना आसान से हमें खुश होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है इनके जो रिज़ल्ट में मुझे दिख रही है, इनके जो नंबर्स आए हैं, नंबर्स में सेल्स ग्रोथ हुई है 29% से। अगर पिछले साल का जो क्वार्टर है 2024 का, उसको अगर 2025 से कंपेयर करा जाए तो इनके जो नंबर हैं वो उसमें 29% ग्रोथ आई है। जो मेन चीज़ है हमें ध्यान रखने वाली है, वो ग्रॉस एनपीए इनके बढ़े हैं। पिछले साल 2024 के फर्स्ट क्वार्टर में, यानी कि जो जून वाला रिजल्ट आया था 2024 का, उसमें जो नंबर थे वो थे 1385 करोड़, जो कि बढ़कर 1866 करोड़ हो गए। ये 2.19 थे पहले ग्रॉस एनपीए, जो कि बढ़ के 2.45% हो गए, जो ये रेवेन्यू है उसका नंबर से टोटल ओवरऑल जो इनकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग। और नेट एनपीए अगर देखा जाए तो 593 करोड़ थे पहले, अब वो बढ़ के 1021 करोड़ हो गए। अगर परसेंटेज टर्म में काउंट करा जाए तो 116% उसमें ग्रोथ हुई है। ये यानी कि एनपीए जो इन्होंने लोन्स दिए हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो खराब हो गए, बैड लोन्स हो गए, उसमें इतनी ज़बरदस्त स्पीड आई है, तो डायरेक्शन नीचे को आई है इनके लोन्स की। जो लोन की यील्ड है वो भी इनकी इस बार कम हुई है। पहले ये 10.01 पे लोन दिया करते थे, जो कि कम होकर 9.95 हुई है, क्योंकि आरबीआई ने अपना रेट कट भी करा है, उसकी वजह से भी ये कम हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात कर ली जाए तो नेट प्रॉफिट में इनके मार्जिन से इम्पैक्ट हुए हैं बहुत बुरी तरह। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखा जाए, यानी कि 2024 के जून वाले क्वार्टर को 2025 के जून वाले क्वार्टर से ही अगर कंपेयर करा जाए तो 384 करोड़ था पिछले साल इनका नेट प्रॉफिट, जो कि कम होके 247 करोड़ हो गया है। कम हुआ है इनका जो प्रॉफिट हुआ है, 36% माइनस कम हुआ है, यानी 29% इन्होंने सेल्स तो बढ़ाई, यानी कि लोन तो एक्स्ट्रा दिए, लेकिन नेट प्रॉफिट -36 हो गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के काफ़ी बुरी तरह इम्पैक्टेड हुए हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये रिप्रेजेंटेशन एज अ इन इन फॉर्म ऑफ पिक्चर दिया है, तो ये आप ये देखिए, यहाँ से इनका जो नेट एनपीए वो राउंडिंग बॉटम बन रहा है यहाँ पे भी। एक्चुअली मेरा बड़ा फेवरेट है, इसलिए मुझे बार बार दिखता हुआ ही पैटर्न। तो ये 0.95 था, बढ़ के 1.35 हुआ और अब 2.06 की तरफ जा रहा है, यानी कि डायरेक्शनली अगर देखा जाए तो एनपीए ऊपर की तरफ को जाने की डायरेक्शन में, और ग्रॉस एनपीए भी ऊपर ही जाएगा अगर एनपीए ऊपर जा रहा है। तो डायरेक्शन वाइज जो इनका एनपीए है वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। जब तक ये नीचे को आ रहा था, आप देख रहे हैं, जो 3.12 था, फिर 1.66 हुआ, फिर 0.99 था, फिर 0.95 भी रहा पिछले साल। तो ये अच्छा था स्टॉक के लिए, लेकिन अभी काफ़ी इसको दिक्कत होने वाली है जो इसके परफॉर्मेंस है। अगर इनके एनपीए इसी तरह से बढ़ते रहे तो स्टॉक को आगे चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो किसी तरह का बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, तो प्लीज़ आपने ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। फिर भी करना है, बहुत ज़्यादा दिल है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछना, फिर करना। या फिर दूसरा ऑप्शन, आप पहले जाओ और पहले सीख लो अच्छे से करना कैसे है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पूरा आपको सिखाया जाता है कैसे करना है, कब शेयर खरीदना है, बेचना है, होल्ड करना है, कब ऐड करना है, कब उसको बेच देना कंप्लीटली, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, कंपनी कैसे ढूँढनी है, अच्छी कंपनी कौन-सी है, बुरी कंपनी कौन-सी है, पूरा तरीके से सिखाया जाता है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, पहले जाओ, सीख लो, उसके बाद कुछ भी ऐसा काम करो। कुछ भी काम जो करना है, फिर भी आपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछ के करना, जब तक आप खुद इस लायक नहीं हो जाते। और किसी जैसे ये वीडियो बनाया, ऐसे किसी भी एक वीडियो को देख के इन्फ्लुएंस नहीं होना है आपने।
तो प्लीज़ आप सोच समझ के सीख के फिर कुछ भी करें। और आई एम श्योर सीखने का एक मेहनत लगती है, बड़ा मज़ेदार सा, इंटरेस्टिंग सा और बड़ा ही सिंपल वर्ड्स में मैंने वर्कशॉप तैयार करा है। आप जाइए, जाके सीखिए। 2.5-3 घंटे का वर्कशॉप है। एक बार लग के सीख लीजिए, आराम से उसको 2-3 बार देख लेंगे तो पूरा समझ आ जाएगा आपको। वैसे पहली बार बिल्कुल नए हैं तो 2 बार देखना पड़ सकता है, 2 या 3 बार। अगर आप थोड़ा बहुत समझ रखते हैं तो शायद एक ही बार में पूरा समझ आ जाएगा, और उसके बाद एक स्किल सेट बन जाएगा, और उसके बाद फिर आप अपनी खुद रिसर्च करना चालू कर दो। किसी का बाय सेल रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप करने की समझ आ जाएगी। शेयर बाज़ार चलता कैसे है, कब शेयर चलना शुरू होता है, कब बंद होता है, ये जो साइकोलॉजी कैसी होती है, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करना है, क्वांटिटी जब ले लेते तो डर क्यों लगता है, ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन वहाँ पे बताया गया है। उस वर्कशॉप अटेंड कर लो, उसके बाद किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, आपको खुद पता चल जाएगा खरीदना कब है, बेचना कब है, होल्ड करना है, नहीं करना है, मतलब ए टू जेड। बाकी अभी तक तो लॉसेस आपके हो रहे हैं, और आगे अगर नहीं करेंगे ऐसे सीख के तो आगे भी ऐसे ही नुकसान होते रहेंगे आपको। बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको एनरोल कीजिए और सीख लो। सीख लेने के बाद कुछ भी करो। अगर मेंटोरशिप आप चाहते हैं, मेरा प्रोग्राम है, नंबर व्हाट्सएप पे दिया है नीचे, जाओ जाके मैसेज कर लो। और मेंटोरशिप भी प्रोग्राम का जो है सर्विसेज, मैं उसमें भी मदद करता हूँ, और नंबर पे मैसेज कर देना और फिर हम वहाँ पे सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। तो मोटा मोटी जो नंबर्स दिए थे उसकी बात हो गई। अगर चार्ट पैटर्न की थोड़ी सी बात कर ली जाए, चार्ट अभी डाउन ट्रेंड में है, वीक है। स्टेज अगर देखा जाए तो स्टेज 1 में ही फंसा हुआ है, लेकिन जब तक इनके नंबर के परफॉर्मेंस ठीक नहीं होते हैं, यहीं पे चार्ट फंसा रह सकता है। और आपको, मुझे लगता है कि यहाँ पे कहीं बेस अपना ये बना चुका है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए इसको। मुझे कुछ इस तरीके से लगता है, बाकी आप अपना एनालिसिस एक बारी फिर से कर लें। आ, अब आपने करना क्या है, प्लीज़ जाइए, इसको पूरा आप पढ़िए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कीजिए, और खुद से अपने कन्विक्शन के ऊपर अपने काम कीजिए, और अब इसको आपने अपनी वॉच लिस्ट में रखना है जैसे मैंने रखा है, और इसको ट्रैक करना है लगातार। जब इसमें ग्रोथ आएगी आपको खुद पता लग जाएगा, अगर आप लगातार ट्रैक। एक आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका ऐसा करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है, और इस मोटिवेशन की हेल्प से आपके लिए लगातार वीडियो बनाकर लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।